अच्छा भाई, अब हम करेंगे डिविडेंड कवर। देखो, पहले आप एक चीज जरा समझो कि हर बंदा, हर बिजनेस पता है क्या चाहता है? सस्टेन इनकम। सही है ना? सस्टेन इनकम कितनी, क्या मतलब होता है कि अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं या 5 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगर मेरी इनकम बढ़े भी ना तो मैं चाहूंगा कम भी ना हो। इसे कहते हैं सस्टेन हो, सस्टेन हो। ये एक ह्यूमन नेचर है। अब सबसे पहली बात है, डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या है? ये है प्रॉफिट। इसमें से हम लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल दी है 20, तो ये 80 बची। ये कहलाती है हमारी अर्निंग। ठीक है ना? 80 में से हमने 20 लेट से क्या पे किया? डिविडेंड पे किया। अब बचा कितना? 60 बचा। अब डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जो कि कितना है? 80 डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी डिविडेंड पे 20। तो ये आ रहा है 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? ये जो अर्निंग है ये 4 टाइम डिविडेंड पे कर सकती है। अब इससे पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है बेटा कि शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सस्टेन इनकम रहेगी, फ्यूचर में उनको सेम लेवल ऑफ डिविडेंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या वो इस कंपनी में अपनी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें या इसको बेच दें। जैसे मैं आपको बताता हूं, कल कला को नेक्स्ट ईयर अगर ये 70 हो जाए तब भी ये 20 पे कर सकते हैं, 50 हो जाए तब भी ये 20 पे कर सकते हैं, यानी कि इनको एक सस्टेन लेवल ऑफ इनकम दिख रही है। हाँ, अगर ये इस तरह से होता 50/45, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होता है। इज दैट राइट? इसका मतलब है इनकी इनकम सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब है हो सकता है फ्यूचर में सेम लेवल ऑफ डिविडेंड इनको ना मिले हो। अगर देखिए कल कला को ये 45 हो जाए, 40 हो जाए, तो ये सेम लेवल ऑफ डिविडेंड नहीं इनको मिल सकता। अब हम इसको देखते हैं भाई। डिविडेंड कवर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो अर्निंग होती है, डिवाइड बाय ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, द नंबर ऑफ टाइम दैट अ डिविडेंड में बी पेड आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। अगर ये लो होगा, इसका मतलब है सस्टेन इनकम नहीं दिख रही, इसका मतलब है सेम लेवल ऑफ डिविडेंड ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और अगर ये हाई होगा तो इसका मतलब क्या है? सेम लेवल ऑफ डिविडेंड फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक है बेटा? तो कंपनी ये चाहती है कि सस्टेनेबल इनकम रहे। जैसे अगर 100 है अवेलेबल फॉर, यानी कि अर्निंग है, और अगर मैं इसमें जितना ज्यादा डिविडेंड बेटा पे करूंगा ना, उतना सस्टेन हो सकता है ना कर पाऊं, और जितना कम पे करूंगा उतना सस्टेनेबल रेवर रहेगा। अच्छा, अब क्या है गियरिंग? गियरिंग क्या बताता है कि जितना भी आपके बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट है, उसमें इन द फॉर्म ऑफ लोन कितना है। जैसे अभी हम डिबेंचर और उसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी लेते हैं, लेकिन मैं डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। आप समझें कि डिबेंचर जो है वो है 100, और डिवाइडेड बाय होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। 100 है और 100 प्लस 50, यानी कि 100 डिबेंचर हो गया और ये इक्विटी हो गया, तो ये हो रहा है 150/100। तो ये एक तरह से 67% हो गया। 67% क्या बता रहा है कि जो अगर आपके बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट है ना, 100 रुपए, तो 67% इन द फॉर्म ऑफ डेट है और 33% इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी है। अब ये हमेशा परसेंटेज में होता है, कभी भी जिसे कहते हैं कि ये नहीं होगा कि 100% इक्विटी हो। कंपनीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है इन द फॉर्म ऑफ लोन भी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर तो ये 30 आ जाए, 40 आ जाए, तो ये कंपनी नॉर्मल है। सही ना? 45 से अबव आप जाएंगे तो कंपनी गियर्ड है, और अगर 55% से अबव अगर हो जाए तो आप कहोगे कंपनी हाईली गियर्ड है।
हाईली गियर्ड का मतलब क्या है? कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, मतलब उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन है, अपनी इक्विटी अपनी इन्वेस्टमेंट कम है। अब इसका एनालिसिस करें कि अगर कंपनी हाईली गियर्ड है, अगर कंपनी लोन में डूबी हुई है, बहुत ज्यादा लोन उसने उठाया हुआ है मार्केट में, तो इसका मतलब क्या है? हाई बोरिंग है। हाई बोरिंग की वजह से क्या होगा? हाई इंटरेस्ट रेट होगा। करेक्ट। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतना प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स कम हो जाएगा। करेक्ट। जितना अगर प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर आप इंटरेस्ट में दे रहे हो, तो फिर जो प्रॉफिट बचेगा शेयर होल्डर्स को देने के लिए वो कम हो जाएगा। और हाई डेट का मतलब है हाई रिस्क। क्या मतलब है हाई रिस्क? देखो, रिस्क क्या है? रिस्क क्या होता है? मेरी बात सुने। रिस्क किसी भी चीज का जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो क्या है? रिस्क है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? कि उसके अच्छा रिजल्ट ना आए। सेम ऐसे ही अगर आपने लोन लिया हुआ है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? कि हो सकता है आप इस पे इंटरेस्ट ना पे कर पाए। बात इसे कहते हैं हाई फाइनेंशियल रिस्क। जितना ज्यादा लोन है उतना इंटरेस्ट ज्यादा है, और अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए तो बैंकरप्सी की तरफ आप जा सकते हैं, और वो सू फाइल कर सकता है कि भाई इस कंपनी को बैंकरप्ट करो, उसकी चीजें बेचो। तो एक तो ये हो गया कि लोन बहुत लिया हुआ है तो इसका मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होंगी। दूसरा ये है कि अगर अब इनको सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए होगा ना, पैसा चाहिए होगा, और ये अगर गए बैंक के पास, तो पहली बात है बैंक इनको रिजेक्ट कर देगा, और अगर फर्दर वो लोन देगा ना तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे वो आपको इंटरेस्ट पे आपको लोन दे देगा। तो अगर 20-30% है तो इसका मतलब मजीद गुंजाइश बाकी है, आप जाके मार्केट से लोन उठा सकते हैं। लेकिन 50-60 से अबव अगर आप चले गए तो फिर आपसे बैंक से लोन लेना इन द फॉर्म ऑफ क्या नाम है, डेट, मतलब रेस करना, अब ये आपका क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। डिबेंचर इशू करना आपका इशू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब कोई जो डिबेंचर ले भी रहा होगा उसके लिए हाई रिस्क हो जाएगा ना। तो इसे हम कहते हैं बेटा गेयरिंग रेशो। अच्छा भाई, अब हम कहेंगे इंटरेस्ट कवर, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू इंटरेस्ट। सही है। अब इंटरेस्ट कवर क्या बताता है? कि प्रॉफिट आपका कितने टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकता है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये कौन लोग यूज कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है बैंक्स यूज कर रहे होंगे, मैनेजर्स यूज कर रहे होंगे देखने के लिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका था 100 और इंटरेस्ट था आपके पास 20, ये आ रहा है आपका 5 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? कि प्रॉफिट 5 टाइम्स आपका इंटरेस्ट पे कर सकता है। ये जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। देखो देखो मेरी बात सुनो। पहली बात है, जितना ज्यादा है उतना अच्छा क्यों है? देखो ये 100 है, और अगर इंटरेस्ट अगर 10 होता तो ये 10 टाइम्स आता। ये ज्यादा हो गया। ये ज्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि आपने इंटरेस्ट कम कर दिया। इंटरेस्ट कम क्यों? इसका मतलब है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, बोरिंग जो है वो कम होंगी। ऐसा ही है। तो सबसे पहले ये देखो कि इंटरेस्ट कवर क्या बता रहा है कि प्रॉफिट आपका कितने टाइम्स इंटरेस्ट को कवर कर रहा है। जितना हायर है उतना सिक्योर है, लेस रिस्की है। और जितना ज्यादा है, देखो जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट ये तो चेंज होता रहता है, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये आपका फिक्स्ड होता है। फिक्स मतलब आप कमाएं या ना कमाएं आपको इंटरेस्ट तो पे करना है। अब आप इमेजिन करो अगर सिचुएशन ये होती कि प्रॉफिट होता 100, इंटरेस्ट होता 9, तो ये आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि इंटरेस्ट कवर बहुत ज्यादा लो है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहली बात है बहुत ज्यादा रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है। क्यों फाइनेंशियल रिस्क है? अगर कल कला को प्रॉफिट 80 हुआ, आपको क्या लगता है अगर प्रॉफिट 80 होगा तो क्या ये 90 से 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा? नहीं, ये तो कांस्टेंट है। फाइनेंशियल रिस्क क्यों है? कि अगर प्रॉफिट कम हुआ तो ये अपना इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे और कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जा सकती है। तो पहली बात है, अगर लो इंटरेस्ट कवर है तो रिस्क ज्यादा है। लो इंटरेस्ट कवर है तो इसका मतलब है, आप देखो प्रॉफिट था 80, 80 में से 90 आपने इंटरेस्ट पे किया तो बचा कितना? 10।
इसका मतलब क्या है, आपके प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिस्सा बेटा कहां जा रहा है, इंटरेस्ट की पेमेंट से जा रहा है। तो शेयर होल्डर को क्या दोगे मेरे भाई, ये शेयर होल्डर भी देखेगा कि इंटरेस्ट कवर कितना है, क्योंकि जितना कम इंटरेस्ट कवर होगा उसको पता होगा भाई मेरे यहां पे मुझे मसला है, मतलब मुझे डिविडेंड कम ही मिलेगा। बात समझ में आई? अब इसको एक देखते हैं जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो मोर अर्निंग्स आर अवेलेबल टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट चार्जेस आर कंफर्टेबली कवर। मतलब इंटरेस्ट कवर अगर ज्यादा है इसका मतलब है प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स आपका इंटरेस्ट जो है वो पे कर सकता है। इसका मतलब क्या है, लेस फाइनेंशियल रिस्क है। इसका मतलब क्या है, ज्यादा पेमेंट्स अवेलेबल होंगी डिविडेंड के लिए। तो ये एक अच्छी जिसे कहते हैं सिचुएशन है। अब इसको ही वाला जो उसका था ना, इसका मैं आपको टेक्निक बता देता हूं बेटा। अगर इंटरेस्ट कवर है, इंटरेस्ट में डील करोगे, टेक्निक है भाई, तो ऊपर जाके इम्तिहान बहुत सख्त है ना। मुस्लिम्स एज अ मुस्लिम है पता है कि इंटरेस्ट पे बड़ा जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सख्ती की हुई है भाई, अल्लाह ने जंग किया हुआ है। तो याद करने के लिए भी कि अगर इंटरेस्ट में डील करोगे तो ऊपर जाके इम्तिहान सख्त है। तो ओ फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट, तो इससे आपको ये याद भी हो। एक अलग तरीके से बताता है, वो कहता है इसी को एक अलग तरीके से है इनकम गियरिंग। इनकम गियरिंग का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट का कितने परसेंट हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है। जैसे अब ये आ गया 50 इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है 100, या इसको 25 कर लें, इसका मतलब है 25% आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 100 कमाता हूं तो 25 इसमें जाता है इंटरेस्ट में और बाकी फिर आता है रिजर्व्स में, डिविडेंड में, इन सब चीजों में आएगा। तो उसी चीज को एक अलग तरीके से कहते हैं इनकम गियरिंग। बताता है कि प्रॉफिट का कितने परसेंट हिस्सा इंटरेस्ट में जा रहा है। अगर ज्यादा जा रहा है तो फिर वही वाली बात हो गई बेटा कि आपका लोन एक तो बहुत ज्यादा है, दूसरा यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में पेमेंट कर रहे हो तो रिस्क भी ज्यादा है। कल आपको प्रॉफिट अगर कम होगा तो इंटरेस्ट थोड़ी कम होगा, और अगर आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हो इंटरेस्ट में तो डिविडेंड के लिए कहां पैसा बचेगा। तो एक तरह से वही बात जो है उन्होंने दूसरे तरीके से बोली है इंटरेस्ट गियरिंग। इनकम गियरिंग इज द इंटरेस्ट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा ये, अच्छा भाई अब उसके बाद क्या आ रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल, सबसे पहले तो ये समझो आप वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वो कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए रखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। अब इसकी साइकिल का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये, अब आप देख लें बेटा, ये आपके सामने वर्किंग कैपिटल साइकिल समझे। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बताता है, ये आपने पहले भी एएस में भी किए हुए होंगे कि इन्वेंट्री कितनी डेज लगती है बिकने में। यानी कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ने 20 दिन लिया बिकने में, और जब इन्वेंट्री बिकी मजीद 30 दिन लिए सप्लायर ने, सॉरी कस्टमर ने 30 दिन मजीद लिए पेमेंट करने में, तो हमारे पास जो पेमेंट हो रही है, जो पैसों की आमद हो रही है, वो हो रही है 50 डेज बाद। करेक्ट, कितने डेज बाद हो रही है, 50 डेज बाद। और 10 दिन का मार्जिन मुझे सप्लायर ने दिया हुआ है कि आप 10 दिन बाद पे कर दीजिएगा, जो आज आपने खरीदा है वो आप 10 दिन बाद पे कर दीजिएगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है, 40। यानी कि मुझे 40 डेज के लिए पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि 40 डेज के बाद मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? ये सिर्फ शुरू में आपको डालना पड़ता है वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्योंकि फिर आपका वो गुड्स बिकेंगे, पैसा आएगा, फिर आप वही जो है साइकिल जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन ये जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है उतने ज्यादा टाइम, उतना ज्यादा एक तरह से आपको पैसा डालना पड़ेगा बिजनेस को डेली बेसिस पे रन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी इन्वेंट्री ने 30 डेज लिए बिकने के लिए, उसके बाद 40 दिन मजीद रिटर्न लिए, यानी कि 70 डेज जिसे कहते हैं कि मैं पैसा आ रहा है, सप्लायर 10 दिन देता है, तो उसका मतलब है 60 डेज। अब मुझे 60 डेज के टाइम पीरियड के लिए पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना देर के लिए आपको अपना पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा, और जितना कम होगा उतना कम वर्किंग डेज के लिए। ठीक है बेटा।